नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। कनाडा के 4 मंत्रियों ने मंगलवार को एक नई सीमा सुरक्षा योजना का ऐलान किया है, जिसे उन्होंने अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन को निजी तौर पर पेश किया है। और इस पूरी योजना में निगरानी, खुफिया जानकारी और तकनीकी उपाय को प्रमुखता दी गई है। जी हाँ, कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा, वित्त और अंतर सरकारी मामलों के मंत्री डोमिनिक लेब्लांक ने कहा कि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के सीमा सुरक्षा प्रमुख टॉम होमन के साथ हुई बैठक को लेकर प्रोत्साहक महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि हमने जो जानकारी आज टॉम होमन के साथ शेयर की, वो टॉम होमन के साथ शेयर करने के बाद हमें काफी ज्यादा सकारात्मक परिणाम की उम्मीद लग रही है। और इस पूरी योजना के तहत कनाडा ने कनाडा सीमा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स, निगरानी टावर और स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव भी दिया है। और इसके अलावा एक संयुक्त हमले बल का गठन भी किया जाएगा, जिसका मोटिव अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों को लक्षित करना होगा। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की अल्पसंख्यक सरकार ने इस योजना के लिए 6 वर्षों में 1.3 मिलियन कनाडाई डॉलर यानी कि करीबन 909 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने का ऐलान किया है। और ये पूरी योजना मुख्य रूप से फेंटालिन, अनियमित प्रशासन और संगठित अपराध पर ध्यान केंद्रित करती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर दबाव डाला था। अगर वो अमेरिका में घुसपैठ करने वाले प्रवासियों और नशीले पदार्थों की तस्करी को नहीं रोकते हैं तो उन पर 25% तक का टैरिफ लगा दिया जाएगा। और इसी वजह से कनाडा को अपनी सीमा सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए कदम उठाने पड़े हैं। पिछले साल के अक्टूबर के महीने तक अमेरिकी अधिकारियों ने यूएस कनाडा सीमा पर 23,000 से ज्यादा लोगों को पकड़ा था, जो पिछले साल के मुकाबले डबल हो गए थे। लेकिन ये संख्या अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पर पकड़े गए 15 लाख लोगों के मुकाबले बहुत कम थी। हालांकि कैनेडियन पुलिस ने 4 सालों में सीमा के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हिस्से में अधिक कैमरे और सेंसर लगाए हैं, फिर भी वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो दक्षिण की ओर जाने वाले लोगों को रोकने में ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं। कनाडा अब एक और कदम उठा रहा है। दरअसल उन्होंने अपनी आव्रजन नीतियों में बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। मंत्री मार्क मिलर ने बताया कि सरकार अवैध रूप से आए लोगों के दावों को शीघ्रता से निपटाने के लिए अपनी शरण प्रणाली को मजबूत करेगी और फर्जी शरण दावों को नकारने के लिए त्वरित कार्रवाई भी करेगी। सर्दियों के सबसे ठंडे महीनों में मिलर ने चेतावनी दी है कि अवैध रूप से कनाडा में प्रवेश करने की कोशिश करना बेहद खतरनाक हो सकता है। और सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि वो लोगों को अवैध सीमा पार करने के लिए पहले इसके खतरों के बारे में सूचित किया जाएगा। और इस पूरी योजना के ऐलान के बीच जस्टिन ट्रूडो सरकार राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रही है। वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री क्रिस्टियाना फिनलैंड ने सोमवार को इस्तीफा भी दे दिया था, जिसे सरकार की स्थिति और भी ज्यादा अस्थिर हो गई है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं, आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें एनबीटी इंटरनेशनल।